इस वक्त कोविड-19 की वबा की वजह से हालात पूरी दुनिया में क्या हैं सबको पता है। जो मैशियत है वो गर्त में जा रही है और जो जिनकी कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहा है उनके भी हालात बद से बदतर है। अमेरिका और यूरोप लगभग तबाही के कागार पर जा चुके हैं। भारत की ग्रोथ रेट माइनस में होने वाली है, ऐसा माहिरीन का अनुमान है। ऐसे में बांग्लादेश से एक बेहतरीन खबर आई, वो ये कि बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है वो इस बार 5.24 रही, जो गुज़िश्ता क्वार्टर था उसमें, यानी 5.24% की हिसाब से बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। इकोनॉमिक के जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि इलाके में जो देश हैं, जो ममालिक हैं, वहाँ उसके मुताबिक बांग्लादेश के हालात बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। इलाकों से मुताल्लिक़ से रिलेटेड जो मतलब है वो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, नेपाल की इकोनॉमी है कि इससे बेहतर बांग्लादेश की इकोनॉमी अगले कुछ महीने या सालों में रहने वाली है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है उससे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन की इकोनॉमी बहुत पहले से कमज़ोर रही है और इस वक्त कोविड की वबा की वजह से हालात और भी बुरे हो गए हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले जो अप्रैल का महीना गुजरा, बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट की गिरावट दर्ज की गई थी वो 83% की गिरावट थी। लेकिन ये जो जुलाई में आंकड़ा आया है उसमें वो प्लस में, यानी 1% के आसपास एक्सपोर्ट बढ़ा है बांग्लादेश का। तो ये ज़बरदस्त तरीके का इजाफा है। अगर हम ये बात करें कि जो बांग्लादेश के नागरिक दूसरे ममालिक में रहते हैं तो उन लोगों ने भी इस इकोनॉमिक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनका भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। जो 18 अरब डॉलर के आसपास की रकम उन्होंने बांग्लादेश में भेजी है, जिससे बांग्लादेश में परचेजिंग पावर भी बढ़ा है और दूसरे तरीके के भी फ़ायदे हुए हैं। अगर फॉरेन मनी यानी विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो बांग्लादेश में वो भी बढ़ा है और इसकी बड़ी वजह है तेल, क्योंकि बांग्लादेश का में जो तेल की खरीद करता है उसमें बांग्लादेश जो कम पेमेंट करता है तेल के कम रेट गिर जाने की वजह से, तो इससे बांग्लादेश का जो फॉरेन रिजर्व है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इससे भी बांग्लादेश को ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा हुआ है। तेल का कम होना बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बहुत ही मुफीद कारगर साबित हुआ है। कुछ आलमी बैंकों का तो यहाँ तक कहना है कि बांग्लादेश का टका आने वाले वक्त में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा और वो लगातार मजबूती की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। एक बात यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि एक टका लगभग 88 भारतीय पैसे के बराबर है और अगर पाकिस्तान से तुलना करें तो एक टका बराबर तो पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। और ये टका इसलिए लगातार मजबूत हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा है कि पिछले जो कुछ महीनों में जो पाकिस्तान के बाहरी मुल्कों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने 2768 मिलियन डॉलर की रकम पाकिस्तान में भेजी है। इससे भी वहाँ फ़ायदा हुआ है और जून जो महीना गुजरा है उसमें बाहर से आने वाले पैसों का जो ग्रोथ रेट है वो 12% है और वो जुलाई में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए लगभग 3 गुना यानी 36% के हिसाब से बढ़ा है। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश सिर्फ अच्छा कर रहा है और उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, तो ये गलत है। बांग्लादेश के लिए चिंता की बात है। वजह यह है कि जो बाहरी मुल्कों में लोग रह रहे हैं जैसे मिडिल ईस्ट में, यूरोप और अमेरिका में, तो मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वबा से सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन देशों में है वो वो अमेरिका है और बांग्लादेश अमेरिका को ठीक ठाक सामान एक्सपोर्ट करता है। इसलिए जब बांग्लादेश की यहाँ चिंता तो थोड़ी बहुत ये है ही। दूसरी चिंता ये है कि वहाँ से जो विदेशी मनी बांग्लादेश में आती थी इससे भी उसका फ़र्क पड़ने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जैसे कतर ने एक कानून बना करके अपने यहाँ से जो बाहरी हैं उनको वापस करने का इरादा किया है और कानून बना दिया है, तो इससे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को
تو نقصان ہوگا، کیونکہ وہاں رہنے والے اکثر لوگ انہی 3 دیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم قرضے کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں جو باہر کے لوگ پھر بنگلہ دیش میں واپس آئیں گے تو اس سے بنگلہ دیش کے قرض اور جی ڈی پی میں جو ریشیو ہے وہ بھی بڑھنا لگ بھگ طے ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک انمان اس بات کا لگایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 40% تک بڑھ جائے گا، جو قرضہ ہوگا جو جی ڈی پی کے مطابق 40% کے تک بڑھنے کا انمان ہے۔ اور یہ بڑی وجہ ہے، یہ پہلے بھی اوپر درج ہوئی ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یو ایس اے اور یوروپ کی حالات کووڈ-19 کی وجہ سے جو برے ہوئے ہیں اس پر فرق پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں شیخ حسینہ کی، جو وہاں کی کافی سالوں سے پردھان منتری رہی ہیں۔ تو انہوں نے سب کو جواب دے دیا، جو لوگ کہا کرتے تھے کہ خواتین کا آسان نہیں ہوتا دیش چلانا، لیکن انہوں نے یہ بات کو ثابت کر دیا کہ ضروری نہیں کہ صرف مرد ہی دیش چلا پائیں، ایک خاتون بھی دیش بہترین طرح سے چلانے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں 2-4-5 سالوں میں، تو جو بنگلہ دیش آج کے 2014-15 میں تھا، آج وہ بنگلہ دیش نہیں ہے۔ لگاتار اس نے بھارت کے بازاروں پر بلکہ دنیا کے بازاروں پر قبضہ کیا ہے، اور بھارت، بنگلہ دیش، چین جیسے دیشوں کو اس نے زبردست طریقے سے کپڑے کے سیکٹر میں، چمڑے کے سیکٹر میں اور ایکسپورٹ سیکٹر سے زبردست طریقے سے ٹکر دی ہے۔ تو بنگلہ دیش کا ہم تو یہی کامنا کرتے ہیں کہ پڑوسی دیش ہونے کے ناطے بنگلہ دیش ترقی کرے، جس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔